दोस्तों, दुनिया में करोड़ों मुसलमान हैं और हर एक मुसलमान के दिल में एक ख्वाहिश जरूर होती है, एक तमन्ना होती है, एक अरमान होता है और वो अरमान है हज का। हज वो पाक इबादत है जो हर उस मुसलमान पर फर्ज है जिसके पास इसकी ताकत हो, जिसके पास माली हैसियत हो और जिसका जिस्म इस सफर की मशक्कत उठाने के काबिल हो। जब कोई शख्स हज पर जाता है तो वो सिर्फ एक धार्मिक सफर पर नहीं निकलता, बल्कि वो एक ऐसी रूहानी यात्रा पर निकलता है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। मक्का मुकर्रमा की वो फिजाएं, काबे की वो दीवारें और हर तरफ से आती हुई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। दोस्तों, हज के दौरान कई अरकान होते हैं, कई फर्ज होते हैं जिन्हें अदा करना हर हाजी पर लाजिम होता है। इन्हीं में से एक बेहद अहम और मशहूर रस्म है शैतान को कंकड़ मारना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हज के दौरान एक ऐसी रस्म अदा की जाती है जिसमें लाखों हाजी एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और 3 खास स्तंभों यानी पिलरों पर कंकड़ियां मारते हैं। इसे रमी जमरात कहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये रस्म क्यों अदा की जाती है, इसके पीछे क्या वजह है, इसकी जड़ें कहाँ से आती हैं और इस रस्म की इतनी अहमियत क्यों है कि अगर कोई हाजी इसे अदा ना करे तो उसका हज ही मुकम्मल नहीं माना जाता। आइए आज इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करते हैं और इस रस्म की असल कहानी को उसकी पूरी गहराई के साथ समझते हैं। दोस्तों, इस्लाम में हज के दौरान शैतान को कंकड़ मारने की इस रस्म को जमरात कहा जाता है। जमरात ये अरबी लफ्ज है जिसका मतलब है जलते हुए अंगारे या कंकड़ियाँ, और इस नाम से ही इस रस्म का पूरा जज्बा छुपा हुआ है। मुज़दलिफा जो मक्का और मीना के बीच की एक जगह है, वहां से तमाम हाजी 7 कंकड़ियां चुनकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर वो मीना पहुंचते हैं जो मक्का मुकर्रमा के करीब एक खुला मैदान है जहां हज के दौरान लाखों हाजी डेरा डालते हैं। मीना में 3 बड़े बड़े पिलर बने हुए हैं जिन्हें जमरात कहा जाता है। पहला जमरा, दूसरा जमरा और तीसरा जमरा जिसे जमरतुल अकबा यानी सबसे बड़ा जमरा भी कहते हैं। इन तीनों पिलरों पर 7 कंकड़ियां मारना हर हाजी पर वाजिब है और जब लाखों हाजी एक साथ ये कंकड़ियां मारते हैं तो वो नजारा देखने वाला होता है। एक अजीब रूहानी कैफियत होती है उस वक्त जो हर दिल को झकझोर कर रख देती है। अब आते हैं असल सवाल पर कि आखिर ये रस्म शुरू कैसे हुई, इसकी बुनियाद कहाँ पड़ी और इसकी वो तारीखी दास्तान क्या है जो हर मुसलमान के दिल में ईमान की आग को और भड़का देती है। दोस्तों, इस रस्म की जड़ें जुड़ती है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस अजीम और लाजवाब कुर्बानी से जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख में कहीं नहीं मिलती। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के खास दोस्त का लक़ब दिया गया, उनकी पूरी जिंदगी ही आजमाइशों से भरी हुई थी। अल्लाह ताला ने बार बार उनके ईमान को परखा और हर बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुरखरू होकर निकले। लेकिन एक आजमाइश ऐसी आई जो शायद तमाम आजमाइशों में सबसे कठिन थी, सबसे दर्दनाक थी, और वो आजमाइश थी अपने लख्ते जिगर, अपने जिगर के टुकड़े, अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म। दोस्तों, जरा सोचिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में अल्लाह से बेटे की दुआ मांगी थी। उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी और वो औलाद की नियामत से महरूम थे। जब अल्लाह ताला ने उन्हें हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा नेक और प्यारा बेटा दिया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुशी का कोई ठिकाना ना था। उस बेटे से उनका प्यार, एक बाप का अपने इकलौते बेटे से प्यार, उसे कोई बयान नहीं कर सकता। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने अपने दिल की तमाम मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत के सामने झुका दिया। यही तो ईमान की असल पहचान है कि जब अल्लाह का हुक्म आए तो दिल में कोई सवाल ना उठे, कोई शक ना हो, बस सर झुक जाए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने नन्हे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर उस मुकद्दस जगह की तरफ रवाना हुए जहां उन्हें कुर्बानी अदा करनी थी। और इधर शैतान, वो लईन, वो मरदूद जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत से दूर कर दिया था, उसने ये मंजर देखा। शैतान के तन बदन में आग लग गई, उसके दिल में जलन उठी क्योंकि वो देख रहा था कि अल्लाह का एक नेक बंदा उसके हुक्म की इतनी पूरी तरह पाबंदी कर रहा है कि अपने प्यारे बेटे को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। शैतान यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने सोचा कि अगर मैंने इस वक्त कुछ ना किया
तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म को पूरा कर देंगे और ये मेरी सबसे बड़ी हार होगी। तो दोस्तों, शैतान अपनी पूरी चालबाजी, अपनी पूरी मक्कारी, अपनी पूरी शरारत लेकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया। उसने बड़े नरम लहजे में, बड़ी मीठी जुबान में, बड़ी हमदर्दी का नाटक करते हुए कहा, ऐ इब्राहिम, तुम क्या कर रहे हो? तुम एक ख्वाब की वजह से अपने इस प्यारे, इस मासूम, इस नन्हे बेटे को कुर्बान करने जा रहे हो। अरे ख्वाब तो बस ख्वाब होता है, ये कोई हुक्म नहीं है। अल्लाह ताला को राजी करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। नमाज पढ़ो, रोजे रखो, सदका करो, गरीबों की मदद करो, लेकिन ये क्या कर रहे हो कि अपने जिगर के टुकड़े को ही खत्म करने जा रहे हो। ये तो जुनून है, ये तो बेवकूफ़ी है। दोस्तों, शैतान की ये चाल बहुत खतरनाक थी। उसने बड़ी चालाकी से अक्ल की, समझ की और हमदर्दी की बातें की। वो चाहता था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में थोड़ा सा भी शक पैदा हो जाए, थोड़ी सी भी कमजोरी आ जाए। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी थे जिनका ईमान पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत था। उन्होंने शैतान की बात सुनी और फिर बिना एक पल की देरी किए जमीन से कंकड़ियां उठाई और शैतान को पूरी ताकत के साथ मारा और फरमाया, दफा हो जा मेरे रास्ते से। ऐ मलून, अगर मेरे पास हजारों इस्माइल होते तो मैं एक एक करके उन सबको अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता। मेरे अल्लाह का हुक्म मेरे लिए सब कुछ से ऊपर है, चाहे वो मेरी जान हो, मेरा माल हो या मेरी औलाद। शैतान हार नहीं मानी। वो एक धूर्त था, एक मकार था। उसने सोचा कि अगर बाप को नहीं बहका सका तो बेटे को बहकाने की कोशिश करता हूँ। और वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। उसने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ इस्माइल, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे वालिद तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? वो तुम्हें कुर्बान करने जा रहे हैं। भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। ये कोई इबादत नहीं, ये एक गलती है। लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो खुद भी अल्लाह के नेक नबी थे और जिनके रगों में अपने बाप का ईमान दौड़ता था, उन्होंने भी शैतान को ठुकरा दिया और उसे कंकड़ियां मारकर भगा दिया। एक नन्हे बच्चे का ये हौसला, ये ईमान वाकई दिल को हिला देने वाला है। शैतान की हालत उस वक्त बहुत पतली हो गई थी। 2 बार कोशिश की, 2 बार नाकाम हुआ, लेकिन उसने एक आखिरी कोशिश करने की ठानी। वो इस बार हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा यानी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास गया। एक माँ का दिल दुनिया में सबसे नरम, सबसे कोमल, सबसे ममता भरा दिल। शैतान ने सोचा शायद एक माँ को अपने बेटे की कुर्बानी की बात सुनकर रोना आए, घबराहट हो और वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रोके। लेकिन हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम भी एक असाधारण खातून थी। उनका ईमान और तवक्कुल अल्लाह पर बेमिसाल था। उन्होंने भी शैतान को धुतकारा, ठुकराया और कंकड़ियां मारकर भगा दिया। शैतान तीनों जगह पर नाकाम हुआ और बिल्कुल मायूस और शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। दोस्तों, अल्लाह ताला की कुदरत देखिए। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिटाया और अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए छुरी चलाने का इरादा किया, तो अल्लाह ताला ने उनकी इस बेमिसाल कुर्बानी और ईमान को कबूल फरमाया और जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बान हो गया। और अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इब्राहिम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसी जजा देते हैं। ये वाकया इतना अजीम था, इतना ऐतिहासिक था कि अल्लाह ताला ने इसे हमेशा के लिए अपने दीन का हिस्सा बना दिया। दोस्तों, जिन 3 जगहों पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकड़ियां मारी, उन्हीं 3 जगहों पर आज वो 3 पिलर बने हुए हैं जिन्हें जमरात कहते हैं। और हज के दौरान जब लाखों हाजी उन पिलरों पर कंकड़ियां मारते हैं, तो दरअसल वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस अजीम सुन्नत को जिंदा कर रहे होते हैं। वो एक पैगाम दे रहे होते हैं कि हम भी शैतान को रद्द करते हैं, हम भी उसकी बातों को ठुकराते हैं, हम भी अपनी जिंदगी में उसे कोई जगह नहीं देंगे। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक ऐलान है, एक इकरार है, एक वादा है जो हर हाजी अपने रब से करता है। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को हज का एक लाजमी हिस्सा बना दिया। यानी अगर कोई हाजी इन पिलरों पर कंकड़ियां ना मारे तो उसका हज मुकम्मल नहीं होगा। ये इस अमल की अहमियत को बताता है। अल्लाह ताला चाहता है कि हर मुसलमान हर साल हज के मौके पर ये याद करे कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है। वो हमें बहकाने की कोशिश करता है, वो हमें अल्लाह की राह से रोकता है और हमें उसे ठुकराते रहना है, उसकी बातों को नकारते रहना है। जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी एक ना मानी
उसी तरह हमें भी अपनी पूरी जिंदगी में शैतान की चालों से बचना है। दोस्तों, इस पूरी दास्तान में हमारे लिए बेशुमार सबक हैं। पहला सबक कि अल्लाह का हुक्म जब आए तो बिना किसी हिचकिचाहट के माने। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही किया। दूसरा सबक कि शैतान हमेशा उस वक्त आता है जब हम कोई अच्छा काम करने जा रहे होते हैं। वो हमारी नमाज में वसवसे डालता है, वो हमारे रोजे को कमजोर करने की कोशिश करता है, वो हमारे अच्छे इरादों में रुकावटें खड़ी करता है। इसलिए जब भी कोई वसवसा आए, कोई शक आए, कोई बुरा ख्याल आए तो समझो कि शैतान की चाल है। और तीसरा सबक कि शैतान को ठुकराना हमेशा मुमकिन है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ठुकराया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ठुकराया, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने ठुकराया, और हम भी ठुकरा सकते हैं बशर्ते कि हमारा अल्लाह पर भरोसा मजबूत हो। तो दोस्तों, अगली बार जब आप हज की खबरें देखें या कोई हज से वापस आए या कहीं जमरात का जिक्र हो तो याद रखें कि ये सिर्फ पत्थर फेंकने की रस्म नहीं है। ये एक हजारों साल पुरानी वो यादगार है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अटल ईमान, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेमिसाल हौसले और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के अडिग तवक्कुल की गवाह है। और जब लाखों हाजी एक साथ उन पीलरों पर कंकड़ियां मारते हैं तो वो गोया कह रहे होते हैं, ए शैतान, आज भी तू नाकाम है, कल भी नाकाम था और हमेशा नाकाम रहेगा, क्योंकि हमारा रब अल्लाह है और हम उसी के हैं। अल्लाह ताला हम सबको हज की शहादत नसीब फरमाए और हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।